जय हिंद दोस्तों। अपन ने इतिहास की क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड देख ली थी। आज अपन को इतिहास की तीसरी क्लास पढ़ना है। और आपको बता दें, जो तीसरी क्लास है उस क्लास में आज अपन को जो भारत के पूरे संवत हैं अर्थात कैलेंडर हैं उनको पढ़ना है। क्योंकि जब हम टेस्ट देते हैं तो वहाँ पर संवत से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जो बड़े टेस्ट होते हैं उनमें तो पूछा ही जाता है, बट हमें अपने ज्ञान के लिए इन संबंधों को बहुत ज़रूरी रूप से अपने लिए बहुत अनिवार्य होते हैं कि हम इनको जानें। ठीक है। और ये संबंध जो कैलेंडर हैं ये हमारे भारत में कब कब और किन किन के द्वारा चलाए जाए गए हैं, आज हम उसको ख़त्म कर देंगे। तो पहली क्लास जो हमने हिस्ट्री की डाली थी उसमें अपन ने इतिहास के बारे में समझा था। दूसरी क्लास जो हमने डाली थी उसमें हमने एडी और बीसी को समझा था। आज आपको संवत बताए जाएंगे जहां आपको एडी और बीसी अर्थात ईसवी और ईसा पूर्व और ही क्लियर हो जाएगा। और जिसने पहली क्लास देखी होगी उसको शायद मेरे द्वारा बताया गया ज़रूर याद होगा। तो आप लोग अच्छी तरह से पढ़िएगा और अच्छी तरह से समझिएगा। अपना टॉपिक होगा आज भारत के महत्वपूर्ण संवत अर्थात कैलेंडर। तो हम हेडिंग डाल लेते हैं और अपन उसको अच्छी तरह से समझते हैं कि कौन सा कैलेंडर कब किसके द्वारा चलाया गया था। तो अपनी हेडिंग हो जाती है भारत के संपूर्ण संवत, उन्हीं को बोलते हैं अपन कैलेंडर। और यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर मिलते हैं, तो आप लोग इनको अच्छी तरह से समझेंगे और पढ़ेंगे। क्योंकि अपन जो पढ़ रहे हैं ना, तो प्राण से लेकर यानी ईश्वरीय जहाँ तक संभव हो सका वहाँ से आपको बताया गया है और मेरे द्वारा भी आपको पूरा ही बताया जाएगा, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। तो मैंने तो पहले भी बोला था कि आप लोग जब भी पढ़ें विस्तारित और क्रम से पढ़ें और अच्छी तरह से समझ के पढ़ें, तो आपको बहुत यूजेबल होगा। ठीक है। तो आज की जो अपनी संवत के बारे में पढ़ते हैं, तो पहला संवत हो जाएगा आपका कली संवत। अच्छा, यदि कली संवत की बात करते हैं तो इस संबंध की शुरुआत 3102 बीसी। अब आपको पूरी बात समझ में आएगी, क्योंकि बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व। तो अब आपको हम शॉर्ट रूप में बीसी बोलते चलेंगे और साथ साथ में ईसा पूर्व समझाते चलेंगे। तो यदि बात करते हैं कली संवत की, तो यह है हमारा 3102 बीसी के अंतर्गत आया था। और उस टाइम पर जो महाभारत का युद्ध हुआ था तथा राजा परीक्षित का समय था, उसी समय आपका कली संवत प्रारंभ हुआ था। तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझना भी है और सीखना है, और अपन कितने पीछे से चल रहे हैं उसको देखकर चलना है, यानी समझ के चलना है। ठीक है। तो पहली हेडिंग अपन कर लेते हैं कली संवत। यदि हम कली संवत की बात करते हैं तो यह 3102 बीसी। कब? 3102 बीसी। अब ये तो आपको पता चल गया, बीसी अर्थात अपना ईसा पूर्व होता है। तो 3102 बीसी में इसकी शुरुआत हुई थी, जब महाभारत युद्ध तथा राजा परीक्षित के का समय
था, प्रारंभ हुआ था, प्रारंभ हुआ था। अब आपको यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमने देखा कि जो कली संवत है वह 3102 BC यानी ईसा पूर्व में शुरुआत हुई थी और यह महाभारत के युद्ध तथा राजा परीक्षित के समय में प्रारंभ हुआ था। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। नंबर दूसरा अपना संबंध आ जाता है सप्तऋषि संबंध। यदि हम सप्तऋषि संबंध की बात करते हैं तो यह संबंध अपना 3076 BC में आया था, ठीक है। और इसे लौकिक संबंध भी कहते हैं। कौन सा संबंध बोलते हैं? इसे लौकिक संबंध कहते हैं। और यह इस संबंध से 25 साल बाद आया था, जो कि कश्मीर में प्रचलित था। किसमें प्रचलित था? आपका कश्मीर में, ठीक है। तो दूसरा संबंध अपना हो जाएगा सप्तऋषि संबंध। यदि हम सप्तऋषि संबंध की बात करते हैं तो यह 3076 BC में आया था। कब आया था? 3000 BC में आया था। और इसे अब याद करना आप लोग, लौकिक संबंध कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं अपन? लौकिक संबंध कहते हैं। तथा यह कब? कली संबंध के 25 वर्ष बाद। कब? कली संबंध के 25 वर्ष बाद। कहाँ पर प्रचलित हुआ था? किस प्रचलित था? तो कश्मीर में प्रचलित था। कहाँ पर? कश्मीर में प्रचलित था। तो अपन ने क्या कर लो, जो कली संबंध है उसको भी देख लिया और अपन ने सप्तऋषि संबंध भी देख लिया है, ठीक है। अब अपना हो जाएगा तीसरा बुद्ध संबंध। यदि हम बुद्ध संबंध की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत 544 BC। अब देखो, दो चीजें हमने उस दिन भी समझाई थी। आप 3102 कम होते जा रहे हैं, 3076। अब सीधा सीधा अपन 544 BC पे आ जाएंगे और बुद्ध संबंध को देखेंगे। यदि बुद्ध संबंध की बात की जाए तो यह 544 BC यानी ईसा पूर्व पहले बुद्ध के द्वारा चालू किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा? बुद्ध के द्वारा चालू किया गया था। तो अब आपका जो तीसरा संबंध होगा वो होगा बुद्ध संबंध या बुद्ध का कैलेंडर, ठीक है। यदि हम बुद्ध संबंध की बात करते हैं तो यह अपना 544 BC। कब? 544 BC में शुरू हुआ था, जो कि श्रीलंका की जनगणना के अनुसार इसका जो हुआ था बुद्ध निर्माण का, बुद्ध संबंध का, इसको बुद्ध द्वारा चालू किया गया था। किसके द्वारा? बुद्ध द्वारा चालू किया गया था। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और याद करना है कि बुद्ध की वास्तविक निर्माण की तिथि क्या थी? तो 486 ईसा पूर्व बुद्ध का क्या हुआ था? निर्वाण हुआ था, यानी इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो अपन ने 486 ईसा पूर्व क्या हुआ था? बुद्ध का निर्वाण हुआ था, ठीक है। तो अपन ने 3 संबंध कर लिया है। चौथो संबंध अपनो जो होगा वो होगा महावीर संबंध।
यदि महावीर संवत की बात करते हैं तो इसको शुरुआत करने वाले कौन होते हैं अपने, तो महावीर स्वामी, क्योंकि बुद्ध के बाद कौन आए, तो महावीर आए थे। तो चौथा संवत अपना होगा, वो होगा कौन सा, महावीर संवत। ठीक है। अच्छा, यदि हम महावीर संवत की बात करते हैं तो यह हमारा 527 BC में आया था। कब आया था, तो 527 BC में महावीर स्वामी द्वारा चलाया गया था। महावीर स्वामी द्वारा चलाया गया था। और इसका यूज जैन संगठन होते थे वहां पर किया जाता है। कहां पर किया जाता है, जो जैन संगठन होते हैं ना, जैन समुदायों की बैठकें होती हैं, बड़ी बड़ी संगोष्ठी होती हैं, इसका यूज आज भी जे लोग इसी का यूज करते हैं। किसका, तो महावीर संवत का यूज करते हैं। अभी आपको बहुत कुछ सीखना है, अभी इतना याद करके चलिए, आगे हम और भी बताते हैं, बहुत कुछ बताना है अभी आप लोगों को। तो महावीर संवत हमारा 527 BC में आया था और यह महावीर स्वामी द्वारा चलाया गया था। ठीक है। और ये अपना कहाँ पर यूज किया जाता है, तो जब बौद्ध धर्म की संगोष्ठियाँ होती हैं या उनके संगठन होते हैं या बैठकें होती हैं, वहाँ पर यूज किया जाता है। अब है अपना 5वां संवत। यदि हम 5वें संवत की बात करते हैं तो वो हो जाएगा अपना विक्रम संवत। कौन सा, विक्रम संवत, जो कि हमने कल भी बताया था। लेकिन आज अपन को जो विक्रम संवत है उसको अपन को डिटेल से करना है, क्योंकि यही तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो अपना अगला 5वां संवत हो जाएगा विक्रम संवत। यदि हम विक्रम संवत की बात करते हैं तो यह है 58 BC में। कब, 58 BC में एक राजा है, मालवा के राजा विक्रमादित्य। याद कर लेना, पेपर का क्वेश्चन है। तो मालवा के शासक विक्रमादित्य ने मालवा के शासक विक्रमादित्य ने जो उज्जैन है ना, उज्जैनी के शकों पर, किस पर, शकों पर विजय प्राप्त के उपलक्ष्य में विक्रम संवत चलाया था। तो उज्जैनी पर जब शकों का अधिपत्य था तो वहां पर मालवा के राजा विक्रमादित्य ने उन शकों को पराजित किया और तभी उन्होंने विक्रम संवत की शुरुआत कर दी, जो 58 ईसा पूर्व में करी थी। इस संवत को मालवा संवत भी बोलते हैं। एक क्वेश्चन भी याद करके चलेंगे, इस संवत को मालवा संवत भी कहते हैं। ठीक है। अब आपको क्या करने हैं, अगला यहां समझना है, यदि अगला पढ़ना है। अब देखो 58 के बाद सीधे आ जाने इतने समझे BC। अब आ जाए अपन कहते हैं एडी में। कहां पर, एडी में। और अपन पढ़ रहे भारत के, कहां के, भारत के। तो जैसे ही यहां पर ईसा मसीह का जन्म होता है उसके जस्ट बाद कनिष्क के द्वारा चलाया गया शक संबंध आया। कब आया, तो 78 ईस्वी में। समझ में आया कि नहीं आया। तो BC वाला सिस्टम आपका खत्म हो गया, यानी ईसा पूर्व में जो भारत में कैलेंडर आए, जो संवत आए, वो हो गए अपने कितने, तो 5। कितने हो गए, 5। अब अपन को आ जाने कितने, ईस्वी यानी एडी में, क्योंकि यहाँ के बाद ईसा मसीह का जन्म हो चुका 1 ईस्वी में, उसके बाद एडी में। तो 6वें नंबर पर आपका आएगा शक संवत। कौन सा आएगा, शक संवत। छठवां आ जाएगा आपका शक संवत।
ठीक है। यदि हम शक संवत की बात करते हैं तो यह अपना 78 AD, अब आपको समझ में आएगा होगा। 78 AD का मतलब है 78 ईसवी, किस में आ गए अपन? ईसवी में। तो यह चलाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो कनिष्क, यही क्वेश्चन पेपर के पूछे जाते हैं। कनिष्क द्वारा शकों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में चलाया था। अब दूसरा क्वेश्चन इसी में आपको याद करके चलना है। जो अपना भारत का राष्ट्रीय पंचांग है वो इसी पर आधारित पंचांग है। तो अपने इसे भारत का क्या बोला जाता है? राष्ट्रीय पंचांग भी बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि अपना जो कैलेंडर आज वर्तमान रूप में चल रहा है, इसी कैलेंडर के आधार पर दिनांक और तिथियां, मतलब दिनांक और सप्ताह, शरण, वर्ष, हर चीज उसी पर आधारित होकर बनाई गई है, जिसको अपन भारत का राष्ट्रीय पंचांग भी बोलते हैं। और इसको भारत ने कब अपने राष्ट्रीय पंचांग बनाया है? तो इसका आंसर है 22 मार्च 1957 को। कब? 22 मार्च 1957 को क्या किया? इसे अपना राष्ट्रीय पंचांग बना लिया। और एक क्वेश्चन और याद करना, इस संबंध को शालिवाहन, कौन सा? शालिवाहन संबंध भी बोलते हैं और यह भारत का राष्ट्रीय पंचांग भी है, ठीक है। तो अपन ने क्या कर लिया? एडी में आकर पहला हमने एडी का देखा शक संबंध, जो कि 78 एडी में कनिष्क के द्वारा शकों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में यह चलाया गया और यह भारत का राष्ट्रीय संबंध या पंचांग बोला जाता है। इसको भारत सरकार ने 22 मार्च 1957 को भारत का राष्ट्रीय संबंध घोषित किया था, ठीक है। और इसे शालिवाहन संबंध भी बोलते हैं। अब इसके बाद अपना आ जाएगा अगला संबंध, जो होगा आपका कलचुरी संबंध। कौन सा संबंध आ जाएगा? कलचुरी संबंध। तो कलचुरी संबंध को अपन हेडिंग डाल देते हैं और पढ़ते हैं। पहले अपन तो देखते हैं कि 7वां संबंध होगा आपका कौन सा? कलचुरी संबंध, ठीक है। अच्छा, यदि हम कलचुरी संबंध की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो 248 एडी में हुई थी। कब हुई थी? 248 एडी में हुई थी। अब यहाँ पर किसके द्वारा? तो आपको पता होना चाहिए आवीर वंश के ईश्वर सेन के बाद जब कलचुरी पर जब चेदी पर, किस पर? जो अपने जनपद है ना चेदी पर कलचुरी राजाओं का शासन हुआ, तब उन लोगों ने कलचुरी संबंध की शुरुआत की थी, ठीक है। तो कलचुरी संबंध अपना होगा कब? तो यह है अपना 248 एडी। कब? 248 एडी में इसकी शुरुआत हुई थी और इसमें आभीर के राजा ईश्वर सेन कौन के बाद चेदी अपनी जो जनपद है ना, चेदी पर जब कलचुरी शासकों ने इसे चलाया, तो अब आपको पता चल गया होगा जो अपना कलचुरी संबंध है 248 एडी के समय चेदी यानी कि कलचुरी शासकों ने से चलाया था, इसलिए इसको क्या बोला जाता है?
तो कल्चुरी संबंध बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद आ जाएंगे अपन गुप्त संबंध पर। कहां पर आ जाएंगे? गुप्त संबंध, जो कि 319 ईस्वी में आया था। ठीक है, तो गुप्त संबंध, इसके बाद आ जाएंगे अपन कहां पर? तो अगला हो जाएगा 8वां गुप्त संबंध। यदि हम गुप्त संबंध की बात करते हैं तो इसे कब 319 एडी में चलाया गया था, और इसको चलाने वाले कौन थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम। कौन थे? इसको जो गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक इन्हें ही बोला जाता है कि चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, इन्हीं के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, एक किसने चलाया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, और यदि पूछा जाए कि गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे बोला जाता है, तो चंद्रगुप्त प्रथम को ही, तो इन्हें ही क्या किया जाता है? वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। और यदि पूछा जाए कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी, तो श्रीगुप्त ने। ठीक है, याद कर लेना, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो हमने बता दिए, जो पेपर में पूछे जाते हैं कि गुप्त साम्राज्य का यदि संस्थापक पूछा जाए तो श्रीगुप्त को देना, बट यदि पूछा जाए कि गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो चंद्रगुप्त प्रथम थे, जिन्होंने क्या किया था? गुप्त संवत की शुरुआत 319 एडी में की थी। अब आ जाएंगे अपन किस पर? गुप्त के बाद अपने जो अगले राजा आए वो है हर्ष। उन्होंने चलाया था हर्ष संवत, और हर्ष संवत उन्होंने कब चलाया था? तो 606 एडी में, यानी ईस्वी में। कब चलाया था? 606 एडी में। तो कन्नौज के जब इनके जो राजा बने, जब उनका तिलक हुआ, राज्यारोहण हुआ, तब उन्होंने 606 में कौन सा? हर्ष संवत चलाया। तो अगली हेडिंग हो जाएगी आपकी हर्ष संवत। कौन सी हो जाएगी 9वीं हेडिंग? हर्ष संवत। ठीक है, यदि हर्ष संवत की बात करते हैं तो ये अपना 606 एडी में, यानी ईस्वी में, कन्नौज के जब उनका हर्ष का क्या हुआ? कन्नौज में राज्यारोहण हुआ या राज्य तिलक हुआ तब चलाया गया था। किसके द्वारा? तो ये हो जाएगा आपका किसके द्वारा? तो हर्षवर्धन के द्वारा। किसके द्वारा? हर्षवर्धन के द्वारा चलाया गया था। द्वारा चलाया गया था। तो अपन ने क्या कर ले? जो अपने 9 अपन ने क्या कर ले? संवत देख ले। अब आ जाने अपन को 10वें संवत पे। किस पे आ जाए? तो 10वें संवत पे। यदि हम 10वें संवत की बात करते हैं तो इसके बाद अपन आ जाएंगे हिजरी संवत पर। किस पे आ जाएंगे? तो हिजरी संवत पर। यदि हिजरी संवत की बात करते हैं, जो हमने कल भी बताया था आप लोगों को पिछली क्लास में, कि हिजरी संवत की शुरुआत 622 ईस्वी में भई थी। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल है, उसको भी देख लेते हैं। तो हेडिंग डाल लेते हैं। अगला संवत होगा आपका 10वां, जो कि होगा आपका हिजरी संवत। ठीक है, यदि हम हिजरी संवत की बात करते हैं तो यह अपना 622 एडी में हुआ था। कब हुआ था शुरू? 622 एडी में हुआ था। अब यहाँ पर आपको थोड़ा समझना चाहिए कि हिजरी संवत को चलाने वाले कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब। जब ये मक्का से मदीना गए तो उसी टाइम पर हिजरी संवत चलाया गया। और जब मक्का मदीना जाने वाले को मक्का मदीना को जो जाते हैं उसको क्या बोला जाता है? तो पूछ लेते हैं आंसर। तो आंसर में क्या देंगे आप? उसे हिजरत बोलते हैं। क्या कहते हैं?
हिजरत बोलते हैं। तो आपको पता हो गया हिजरी संवत किसने, हजरत मोहम्मद साहब ने 622 एडी में, किसने, हजरत मोहम्मद साहब ने जब मक्का से, कहाँ से, मक्का से मदीना गए तब चलाया था। और जब चलाया था तो मक्का जाना, क्या, मक्का जाना अपना हिजरत कहलाता है। क्या कहलाता है, तो हिजरत कहलाता है। ठीक है, तो अपन ने क्या देख लिया कि हिजरी संवत जो है 622 एडी में अपना हजरत मोहम्मद साहब, किसने, हजरत मोहम्मद साहब ने मक्का से जब भी मदीना गए, कहाँ गए अपने, मक्का से मदीना गए तब चलाया था। तो हमने क्या देख लिया, जो हिजरी संवत है 622 में जब हजरत मोहम्मद साहब ने जब मक्का से मदीना गए उसी टाइम चलाया था। और मक्का जाना क्या कहलाता है, मक्का की यात्रा करना क्या कहलाता है, तो हिजरत कहलाता है। इसके बाद आ जाएंगे अपने अगले संवत पे। यदि अगला संवत होगा तो वो हो जाएगा आपका कोल्लम संवत। कौन सा संवत, तो कोल्लम संवत। यदि हम कोल्लम संवत की बात करते हैं तो पहले तो हेड डाल लेते हैं अपन, तो 11वां संवत हो जाएगा आपका कोल्लम संवत। यदि हम कोल्लम संवत की बात करते हैं तो यह हमारा 825, कब, 825 एडी में, कब, 825 एडी में चालुक्य राजा, कौन, चालुक्य राजा विक्रमादित्य फोर्थ के द्वारा मालाबार तथा केरल में चलाया गया था। ठीक है, तो हमने क्या किया कि जो अपना कोल्लम संवत है यह अपना 825 एडी में चालुक्य राजा विक्रमादित्य फोर के द्वारा मालाबार तथा केरल में चलाया गया था। इसके बाद आ जाएंगे अपन 11 के बाद 12वें पे, तो 12वां हो जाएगा आपका कौन सा, इलाही संवत। आपने सुना होगा दीन ए इलाही, जो कि राजा अकबर के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, तो दीन ए इलाही जो अपना संवत है वो किसने चलाया था, तो अकबर ने चलाया था। तो हेडिंग डाल लेते हैं अपन, दीन ए इलाही संवत। कौन सा हो जाएगा आपका, तो दीन ए इलाही, या इसी को बोलते हैं अपन इलाही संवत। ठीक है, यदि हम इलाही संवत की बात करते हैं तो यह 1583 एडी में किसके द्वारा चलाया गया था, तो वो हो जाएगा आपका अकबर के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा, अकबर के द्वारा चलाया गया था। तो आपको पता होना चाहिए, तो दीन ए इलाही संवत जो है वो अकबर ने चलाया था। और इसको ग्रहण करने वाले प्रथम हिंदू कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए बीरबल। कौन थे, तो बीरबल ने इसको एक्सेप्ट किया था। याद कर लेना, पेपर में पूछा जाता है। तो इलाही संवत हमारा 1583 ईस्वी में अकबर के द्वारा चलाया गया था। अब आ जाएगा अपना अंतिम संवत जो कि भारत में चलाया गया, उसका नाम है राजशक संवत। राजशक संवत हमारा किसके द्वारा, महाराजा शिवाजी द्वारा, शिवाजी राजे भोसले द्वारा, यानी शिवाजी के द्वारा चलाया जाने वाला संवत होता है। ठीक है, तो अगली हेडिंग हो जाएगी आपकी कौन सी, 13वीं, राजशक संवत।
यदि राजशक संवत की बात करते हैं तो यह है 1673 में। कब? 1673 एडी में किसके द्वारा? महाराजा शिवाजी द्वारा, शिवाजी के राज्यारोहण यानी उनके तिलक अभिषेक पर राज्यारोहण के समय चलाया गया था। किसके द्वारा? तो शिवाजी द्वारा चलाया गया था। तो ये हमने क्या कर लिए, अपने भारत में आने वाले जितने भी अपन को महत्वपूर्ण संवत दिखे, जितने भी अपन को महत्वपूर्ण कैलेंडर है, वे अपन ने आज पूरे के पूरे पढ़ ले। और अपने पूरे जो संवत हैं जो लगभग वो अपने 13 हैं, जिनको अपन को याद करके चलना है। अब इसका अपन एक बार रिवीजन करते हैं और बस देखते हैं कि हमें कैसे कैसे इसको याद करना है। तो पहला आपका क्या था? कली संवत। अब भूलना मत, कली संवत जो हुआ था वह 3102 BC यानी ईसा पूर्व में आया, शुरू हुआ था। उस समय महाभारत का युद्ध तथा राजा परीक्षित का समय था जब यह कली संवत प्रारंभ किया गया था। अच्छी तरह से सुनना, याद हो जाएगा। इसके बाद सप्तऋषि संवत। सप्तऋषि संवत 3076 BC अर्थात 3076 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था और इसे लौकिक संवत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लौकिक संवत भी बोलते हैं। तथा यह कली संवत से 25 वर्ष बाद कहाँ पर? कश्मीर में प्रचलित था। कहाँ पर था? कश्मीर में। तो यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा, कश्मीर में प्रचलित संवत कौन सा था? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? सप्तऋषि संवत हो जाता है। इसके बाद अपन आ जाएंगे कहाँ पर? बुद्ध संवत पर। यदि बुद्ध संवत की बात करते हैं तो 544 BC में बुद्ध द्वारा चालू किया गया था। और आपको ये क्वेश्चन हमने एक्स्ट्रा बता दिया कि 486 ईसा पूर्व में बुद्ध का निर्माण हुआ था, यानी बुद्ध ने निर्माण लिया था। ठीक है, इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर? तो महावीर संवत पर। यदि महावीर संवत पर बात करते हैं तो 527 BC अब महावीर स्वामी द्वारा यह चलाया गया है और इस संवत का यूज जैन धर्म की संगोष्ठियों या बैठकों में किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर? विक्रम संवत। विक्रम संवत जो है अपना 58 BC के समय, यह पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। सबरे पूछे जाते, लेकिन एक ध्यान रखियो, मालवा के शासक विक्रमादित्य के द्वारा शकों पर विजय प्राप्त के उपलक्ष्य में मालवा संवत के नाम से भी इसे जाना जाता है। इन्होंने विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में चलाया था। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद शक संवत आया। यदि हम शक संवत की या शक संवत कैलेंडर की बात करते हैं तो 78 AD में आया और कनिष्क ने जब शकों पर विजय प्राप्त करी तब उनके उपलक्ष्य में यह चलाया था। और भारत का यह राष्ट्रीय संवत है या राष्ट्रीय पंचांग है और इसे भारत ने राष्ट्रीय पंचांग के रूप में 22 मार्च 1957, एक क्वेश्चन याद कर लेना, अपनाया था। इसे शालिवाहन संवत भी बोलते हैं। किसको? जो शक संवत होता है उसे शालिवाहन संवत भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाएंगे कलचुरी संवत। यदि कलचुरी संवत की बात करते हैं तो यह 248 AD के समय आभीर के राजा ईश्वर सेन के बाद जब चेदी जनपद पर कलचुरी शासक आए तो उन्हों के द्वारा यह अपना कलचुरी संवत चलाया गया। ठीक है, इसके बाद आ जाएंगे अपन गुप्त संवत। यदि हम गुप्त संवत की बात करते हैं तो 319 AD चंद्रगुप्त प्रथम को मत भूलना, पेपर का पूछने वाला क्वेश्चन है। इन्हें वास्तविक संस्थापक माना जाता है गुप्त साम्राज्य का। ठीक है, उन्होंने इसे चलाया था। किन्होंने चलाया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। इसके बाद आगे आएंगे हर्ष संवत। हर्ष संवत 606 AD। कहाँ पर? 606 AD कन्नौज के राजा, जब कन्नौज में हर्ष का राज्यारोहण हुआ तो उस समय यह संवत चलाया गया और यह किसके द्वारा? तो हर्षवर्धन के द्वारा चलाया गया। ठीक है, इसके बाद आ जाएंगे हिजरी संवत। हिजरी संवत अपना 622 AD कब चलाया गया? तो 622 AD में चलाया गया और हजरत मोहम्मद साहब ने जब मक्का से मदीना गए उसी टाइम पर चलाया था और मक्का जाना अपना
हिजरत कहलाता है, जो कि पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद आ जाएंगे कोल्लम पर। यदि कोल्लम संवत की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत 825 में, कब हुई थी? 825 में हुई थी, और चालुक्य राजा विक्रमादित्य फोर्थ के द्वारा मालाबार तथा केरल में चलाया जाने वाला संवत था। तो कौन सा? तो कोल्लम संवत। इसके बाद आ गए थे अपन इलाही संवत। इस संवत को तो वैसे भी अकबर के दीन इलाही किसके द्वारा? अकबर के द्वारा चलाया गया था। और लास्ट हो जाता है आपका राजशक संवत, जो 1673 में महाराजा शिवाजी राजा का जब राज्यारोहण हुआ शिवाजी का, तो उस टाइम अपना कौन सा चलाया गया था? तो राजशक संवत चलाया गया था। एक बात याद रखना, हम जितना बड़ा सोचते हैं हमें उतनी बड़ाई पढ़ाई करनी पड़ती है, और हम जितना छोटा सोचते हैं तो हम उतना कम पढ़ते हैं। अब आपको सोचना आपको है, तो क्यों ना हम बड़ा सोचें, इतना याद रखना। बस धीरे धीरे होता है, बड़ा सोचेंगे बड़ा टाइम लगेगा, बड़ा पढ़ना पड़ेगा, और छोटा सोचेंगे तो कम टाइम में हो जाएगा और कम पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए हम जब हमारे ऊपर डिपेंड होता है सब कुछ, तो हमें बड़ा सोचना चाहिए। जब हम बड़ा सोचेंगे और बड़ा पढ़ेंगे तो छोटे मोटे तो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, बस पढ़ना विस्तार से है। तो मेरा कहना है आप लोग विस्तार से पढ़िएगा, और यदि क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।